बात करते हैं बैंक्स की। बैंक, इतने सारे बैंक खुल गए हैं, खासकर प्राइवेट बैंक बहुत सारे हो गए हैं। ऐसे ऐसे बैंक जिनका अकाउंट हमारा होने के बाद भी उस बैंक का नाम तक हमें याद नहीं होता है। इतने खतरनाक नाम, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये तो ठीक है फिर भी आ रहा है, फियास्को, फोर स्क्वायर, ये समझ में नहीं आता कि बैंक हमारे पैसों के लिए या हमें लूटने के लिए है। कई सारे बैंक हैं और कुछ बैंक अपने भारतीय बैंक है जिनके नाम से ही हमें कुछ ना कुछ देखने मिलता है। जैसे कर्नाटक बैंक, वहां पर जाके देखिए कोई भी आदमी सीधे से काम नहीं कर रहा। भाई आप सीधा काम क्यों नहीं करते यार, कस्टमर को परेशान क्यों कर रहे हैं? बैंक का नाम क्या है? कर्नाटक, तो नाटक करेगा ना। ये तो ठीक है। देना बैंक, देना बैंक देना बैंक। मैंने कहा बहन इस बैंक का नाम बदलो, बर्बाद हो जाओगे। देना बैंक है, लेने वालों की कमी नहीं है यहाँ पर। और एक बैंक के लोग तो हमसे, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, भाई साहब ये अकाउंट खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई साहब ये अकाउंट से कुछ पैसे निकालना वहां पे, तो कोई महिला बात कर रही, कोई बात क्यों नहीं कर रहा? ये रिजर्व बैंक है यहाँ कोई बात नहीं करेगा। एक तो देखा मैंने सारे बुजुर्ग बैठे, मैंने कहा इनका तो रिटायर होने का टाइम है, यहाँ क्यों बैठे? शट अप, ये बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहाँ सब बड़े ही काम करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। ये सारे बैंक के नाम, मैसूर बैंक, गुजरात बैंक, टाइम पास बैंक, इतने बैंक। दो चोरों ने सोचा कि बैंक लूट लेते हैं, लूटने चले गए, एकदम खून से लथपथ होकर बाहर निकले। तेरा हाल क्या है? सेम टू यू। लोगों ने कहा क्या हुआ? बैंक लूटने गए थे। तो फिर खून खून क्या हुआ, पकड़े गए क्या? नहीं, वो ब्लड बैंक था। मुझे सबसे प्यारा लगता है अपना एरिया का बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। उसका नाम कोऑपरेटिव होता हो, वहां का कोई भी आदमी कोऑपरेटिव नहीं होता। ये हर पेड़ के नीचे इनकी दुकान खुली रहती है, हर पेड़ के नीचे इनका बैंक खुला रहेगा। सरला कोऑपरेटिव बैंक अपने नाम पे कर देते हैं, अभिनव कोऑपरेटिव बैंक, गीता कोऑपरेटिव बैंक। हर पेड़ के नीचे इनकी दुकान होती है और इनका स्लोगन होता है, हमारी कोई ब्रांच नहीं। तो पेड़ के नीचे क्यों? तुम्हारी वजह से हमें कितना पेड़ करना पड़ रहा है, जस्ट फॉर यू। इनके दरवाजे पे जो वॉचमैन होता है उसे लगता है जैसे जन्मों से पेमेंट नहीं मिला। दुबला पतला, बंदूक उसके ऊपर गिरी हुई है, बंदूक में ज्यादा जंग नहीं लगा जितना उसके ऊपर जंग लगा हुआ है। आप है कौन? वॉचमैन। क्या करने बैठे यहाँ पर? किसी को बोलोगी तो नहीं? नहीं, बैंक की रक्षा करने के बैठा हूं यहाँ पर। अच्छा, तो फिर आपकी रक्षा कौन करता है? उनका आपका नाम राम भरोसे होना भी चाहिए। इतने दुबले पतले हो, कहाँ रहते हो? वैसे तो बेसिकली मैं पेन में रहता हूँ। पेन में रहते हो ना, लगते भी रिफिल जैसे हो। दिन में 1 बार रिफिल किया करो अपने आप को। दरवाजे पे लिखा होता है खाने का समय 2 से 3, तो उस मोहल्ले के पूरे भूखे वहां पहुंच जाते हैं, ये सोच के कि यहाँ 2 से 3 खाना मिलता है। अब उसके अंदर आइए, बैंक के अंदर सारी रिटायर औरतें, मोटी मोटी औरतें बैठी है, सारी औरतें। खूबसूरत लड़की कहीं अगर एक जगह बैठी होगी तो उसके ऊपर लिखा रहता है चालू खाता है। समझ में नहीं आता है कि इसका कैरेक्टर है या काम है। अब आप देखिए, एक दाढ़ी वाला आदमी आया, मैडम यहाँ पे दाढ़ी कहाँ कर सकते हैं? बोले क्यों? किसी ने कहा है कि अगर सेविंग करना है तो बैंक में जाओ। बोले सेविंग नहीं, तुझे शेविंग करना है, तुझे एविंग में जा। अब उसके बाद कुछ नए नए लोग होते बेचारे जिनका अकाउंट खोलने का काम होता है, वो आते हैं, मैडम मैडम हमको खाता खोलना है। खाता खोलना है ऐसा बोलो जैसे छाता खोलना है। जाओ स्लिप लेके आओ। अच्छा ठीक है। 4 घंटे बाद आया, मैडम खाता। मैंने कहा स्लिप लेके आओ। 4 घंटे से सो रहा हूँ, कितना स्लिप ले? स्लिप लेके आ चुका हूँ। अरे बाबा वो पर्ची भरो,
पर्ची भरो, उसमें नाम वाम भरो, सारी चीजें उसमें भरनी पड़ती है, उसके बाद में ये करना पड़ता है, तब जाके वो आपका होता है। अच्छा, उसने पूरा फॉर्म भर दिया। क्या है, साइन कहाँ है? बम्बई में कितने साल से रह रही हो? 20 साल से। आपको पता नहीं साइन कहाँ है? लगता है कभी विक्रोली से आगे गई नहीं है, चक्रोली। अब वो कोई पैसा निकालने के लिए आया, एक बेचारा, हमको पैसा निकालना है। बोले पैसा निकाले, भाषण कर रहे हैं हम। टोकन लो। टोकन क्यों लेंगे? पूरा पैसा लेंगे। वाह, टोकन लेके हमको भगाओगे? पैसा तो पूरा दिया, टोकन क्यों? अच्छा, टोकन वाले जो होते हैं ना, वो तो एक कमाल सिस्टम होता है जिसमें टोकन की आवाज आती है। मुझे लगता है कोई अनपढ़, अव्वल किस्म का अनपढ़ आदमी वो टोकन लगाता है, क्योंकि उसका एक टोकन जिस नंबर का होगा, दूसरा टोकन उससे कई अलग गुना दूसरे नंबर का होगा। टोकन 26। अब 26 के बाद हो सकता है 27 के लिए आदमी उठ जाए कि इसके बाद मेरा आएगा। 26 ना, मेरा 27 है। मेरा आएगा टोकन 89। अनपढ़ होते हैं, कहाँ बिठा दिया? मतलब आप उस टोकन के चक्कर में आप बैठे बैठे सट्टा खेल सकते हैं, इसके बाद कौन सा आएगा नंबर लगा।